हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करने वाले हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन से रिलेटेड होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन यानी ऑनलाइन शिक्षा बनाम ट्रेडिशनल एजुकेशन यानी पारंपरिक शिक्षा। Education has always played a vital role in shaping the future of individuals and society. एजुकेशन ने शिक्षा ने हमेशा महत्वपूर्ण यानी प्लेड अ वाइटल महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है रोल किया है इन शेपिंग आकार देने में द फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल्स यानी भविष्य बनाने में व्यक्तियों के भविष्य के लिए एंड सोसाइटी के भविष्य को आकार देने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। With the advancement of टेक्नोलॉजी के प्रगति के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। ऑनलाइन एजुकेशन बनता जा रहा है इंक्रीजिंगली यानी बढ़ता जा रहा है, प्रसिद्ध होता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है एंड इज़ ऑफन कंपेयर्ड विथ ट्रेडिशनल एजुकेशन और हमेशा कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है इसका विथ ट्रेडिशनल एजुकेशन पारंपरिक शिक्षाओं के साथ। बोथ मेथड्स हैव देयर ऑन एडवांटेजेस। दोनों मेथड दोनों तरीक़ों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं एंड लिमिटेशन सीमाएं हैं एंड ईच अपील्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर और सभी अपील करते हैं, व्यक्त करते हैं अलग अलग टाइप के लर्नर को, अलग अलग टाइप के लर्नर को हेल्प करते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन इज़ द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है, पारंपरिक शिक्षा होता है, ये एक कन्वेंशनल परंपरागत तरीका है, फॉर्म है ऑफ लर्निंग यानी सीखने का। वेयर स्टूडेंट्स अटेंड क्लासेस इन फिजिकल क्लासरूम, जहाँ पे छात्र उपस्थित होते हैं, अटेंड करते हैं क्लासेस को इन फिजिकल क्लासरूम यानी भौतिक क्लासरूम के रूप में विथ टीचर्स एंड पीयर्स यानी अपने टीचर्स शिक्षकों के साथ और पीयर्स अपने साथियों के साथ। इट प्रोमोट्स डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन को बढ़ावा देता है, अनुशासन को प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है। रेगुलर इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क को आगे बढ़ाता है एंड पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत मार्गदर्शन को भी आगे बढ़ाता है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़, जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं, डिस्कशन चर्चाओं में भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड गेन रियल टाइम फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर और एक रियल टाइम मतलब एक हासिल करते हैं तत्काल प्रतिक्रियाओं को, रियल टाइम फीडबैक को फ्रॉम इंस्ट्रक्टर यानी जो भी इंस्ट्रक्ट करते जैसे कि टीचर जो भी होते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग सोशल स्किल्स, ये सोशल स्किल को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है एंड कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बिल्ड करने में हेल्प करता है, स्पेशली फॉर यंगर स्टूडेंट, विशेष तौर से जो भी यंगर छोटे नवयुवक छात्र होते हैं उनको। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एजुकेशन में यूज़ होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मंच का, लाइक वेबसाइट्स, ऐप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स टू डिलीवर लेसन, यानी लेसन को डिलीवर करना है, अगर प्रस्तुत करना है तो उसमें वेबसाइट्स का यूज़ होता है, ऐप का यूज़ होता है एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण टूल्स का यूज़ होता है। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, ये फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन ऑफर करता है, देता है लर्निंग में, सीखने के दौरान। एस स्टूडेंट्स कैन एक्सेस कंटेंट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर, जैसा कि स्टूडेंट हासिल कर सकते, पहुंच सकते हैं कंटेंट के पास, जो भी कंटेंट होता है उसको उसके तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, एनी टाइम यानी कभी भी एंड फ्रॉम एनीवेयर और कहीं से भी। दिस इज़ स्पेशली बेनिफिशियल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स रिमोट लर्नर्स, ये काफ़ी ज़्यादा विशेष तौर से बेनिफिशियल है, लाभदायक है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स को, पेशेवर लोगों को। रिमोट लर्नर्स, जो रिमोट लर्नर्स होते हैं, दूरस्थ जो क्षेत्र में जो सीखने वाले लोग होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
एंड दोज उनके लिए भी हु कैन नॉट अटेंड फिजिकल स्कूल्स, जो कि फिजिकल स्कूल को अटेंड नहीं कर सकते, उपस्थित नहीं हो सकते वहाँ पे। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोमोट्स सेल्फ पेस्ड लर्निंग वेयर लर्नर्स कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर ऑन स्पीड एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है, शिक्षा होता है, वो प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग को, यानी कि स्वगति से अध्ययन, यानी सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। वेयर लर्नर्स कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर ऑन स्पीड, जहाँ पे लर्नर अपने पेस के दौरान, अपनी स्पीड के दर पर सीख सकता है। एंड अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के दर पर वो चीज़ों को सीख सकता है। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो सबसे ज़्यादा विशेष मतलब सबसे ज़्यादा मुख्य डिफरेंस है, विभिन्नता है बिटवीन द टू, यानी इन दोनों में, इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो है संचार का तरीका, बातचीत करने का तरीका। ट्रेडिशनल एजुकेशन इन्वॉल्व्स फेस टू फेस टीचिंग। ट्रेडिशनल एजुकेशन में सम्मिलित होती हैं फेस टू फेस टीचिंग, यानी कि जो परंपरागत शिक्षा होती है वहाँ पर सम्मिलित होता है फेस टू फेस टीचिंग, वहाँ पे आप आमने सामने से सीख सकते हैं। वाइल ऑनलाइन लर्निंग डिपेंड्स ऑन वर्चुअल इंटरेक्शन, जबकि ऑनलाइन लर्निंग में, ऑनलाइन सीखने के दौरान आभासी इंटरेक्शन होता है, यानी आपको स्क्रीन से ही कांटेक्ट करना पड़ता है एक दूसरे को। दिस कैन समटाइम्स लीड टू अ लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन। समटाइम्स, कभी कभी ये लीड करता है, नेतृत्व करता है लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन, यानी व्यक्तिगत संबंध का, विच में अफेक्ट द मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट, जो शायद अफेक्ट कर सकता है, प्रभाव कर डाल सकता है छात्रों के मोटिवेशन पर, प्रेरणा पर। हाउएवर, हालांकि मॉडर्न टूल्स, आधुनिक उपकरण, लाइक डिस्कशन फोरम्स यानी चर्चा मंच, डिस्कशन फोरम्स यानी चर्चा मंच, लाइव सेशंस जो लाइव सेशंस होते हैं, एंड इंस्टेंट मैसेजिंग तत्काल संदेश, हेल्प ब्रिज दिस गैप, ये हेल्प कर सकता है ब्रिज करने में, यानी जोड़ने में। ब्रिज यानी क्या होता है? जोड़ना। तो ये जो गैप होता है, इस गैप को ब्रिज करने में, जोड़ने में हेल्प कर सकता है। जैसे कि मॉडर्न टूल्स, जैसे कि डिस्कशन फोरम्स जहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं लोग, लाइव सेशंस में आमने सामने इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड इंस्टेंट मैसेजिंग और तत्काल मैसेज करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर इज कॉस्ट। जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है वो क्या है? कॉस्ट यानी पैसे, कीमत। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ जनरली मोर अफोर्डेबल। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा सुलभ है, अफोर्डेबल है, देन ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन के तुलना में। देयर इज़ नो नीड फॉर ट्रेवल, यहाँ पर ट्रेवल करने की ज़रूरत नहीं होती, यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होती। अकोमोडेशन, आवास की ज़रूरत नहीं होती। और प्रिंटेड मटेरियल, और प्रिंटेड मटेरियल को आपको ख़रीदना पड़े, जैसे बुक्स, कॉपीज़, ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती है। मेकिंग इट अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन फॉर मैनी, ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली यानी बजट के अनुकूल होता है लोगों के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है लोगों के लिए। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स often provide access to wide range of courses from international institute, opening doors to global education. मोर ओवर यानी इसके अतिरिक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जो मंच होते हैं, ऑनलाइन मंच होते हैं, ऑफन अक्सर प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं एक्सेस टू वाइड रेंज यानी पहुंच, जो कि मतलब वाइड रेंज में होती है, काफ़ी ज़्यादा दूरस्थ फैली हुई होती है, ऑफ कोर्सेस यानी पाठ्यक्रमों का, फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से भी ऐड होती हैं। ओपनिंग डोर्स टू ग्लोबल एजुकेशन, वो आपको ओपनिंग डोर्स यानी आपको रास्ते खोल देती हैं टू ग्लोबल एजुकेशन यानी वैश्विक शिक्षा के लिए भी। हाउएवर, हालांकि ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो हैज़ इट्स चैलेंजेस, ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट, इसमें एक मजबूत टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन होना चाहिए।
मतलब समय प्रबंधन स्किल्स होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन होना चाहिए एंड रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन, और एकदम सा परफेक्ट रिलायबल यानी एकदम परफेक्ट प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। टेक्निकल इश्यूज तकनीकी समस्याएं कैन डिसरप्ट लर्निंग, टेक्निकल इश्यूज डिसरप्ट कर सकती हैं लर्निंग को, एंड स्टूडेंट्स में फील आइसोलेटेड विदाउट इन पर्सनल इंटरेक्शन, और स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, आइसोलेटेड हो सकते हैं, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, अलग थलग फील कर सकते हैं विदाउट इन पर्सनल इंटरेक्शन यानी बिना उनके पर्सनल इंटरेक्शन के। ट्रेडिशनल एजुकेशन जो परंपरागत शिक्षा होती है, डिस्पाइट बीइंग लेस फ्लेक्सिबल, ये थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल लचीला हो सकता है, प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, ये एक संरचित वातावरण प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, दैट सपोर्ट्स जो कि समर्थन करता है, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस यानी निरंतर प्रगति को। इन कंक्लूजन निष्कर्ष में हम बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। बोथ ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हैव देयर ऑन मेरिट्स, दोनों ऑनलाइन एजुकेशन और जो परंपरागत एजुकेशन होते हैं इन प्रणालियों के, इन सिस्टम्स के, हैव देयर ऑन मेरिट्स, इनके अपने स्वयं के कुछ बहुत ही बेहतरीन गुण होते हैं, मेरिट्स होते हैं, एंड डिमेरिट्स भी होते हैं, दोष भी होते हैं। द बेस्ट चॉइस डिपेंड्स ऑन लर्नर्स नीड, जो सबसे बढ़िया चॉइस होता है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है ऑन लर्नर्स नीड यानी सीखने वाले के ज़रूरत पर, गोल्स उनके लक्ष्य पर, एंड पर्सनल सिचुएशन और उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति पर भी डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, ऑल्सो नोन एज ब्लेंडेड लर्निंग, ये एक मिश्रित शिक्षा के लिए जाना जाता है, इज गेनिंग पॉपुलरिटी एंड में बिकम द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, और ये पॉपुलरिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि को भी हासिल कर रहा है, एंड में बिकम शायद ये बन सकता है द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का भविष्य। एज टेक्नोलॉजी कॉन्टीन्यूज टू एवॉल्व, जैसा कि टेक्नोलॉजी तकनीक लगातार इवॉल्व हो रही है, विकसित होती जा रही है, एजुकेशन विल लाइकली बिकम मोर एसेसिबल, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो और भी ज़्यादा सुलभ होता जा रहा है, लोगों के लिए एसेसिबल होता जा रहा है, इंक्लूसिव समावेशी भी होता जा रहा है, एंड इफेक्टिव फॉर एवरीवन, और काफ़ी ज़्यादा प्रभावी भी हो रहा है लोगों के लिए। अब हम एक बार वर्ड मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बार हमने पैराग्राफ में रीड कर लिया है तो हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली वर्ड मीनिंग है वाइटल यानी महत्वपूर्ण, एडवांसमेंट यानी प्रगति, एडवांटेजेस यानी फायदे, लिमिटेशंस यानी सीमाएं। अगला वर्ड है कन्वेंशनल यानी परंपरागत। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन यानी अनुशासन, इंट्रैक्शन यानी सामाजिक संपर्क, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, डिस्कशन यानी चर्चाएं, फीडबैक्स यानी प्रतिक्रिया, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, प्लेटफॉर्म्स यानी मंच, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। हमारा अगला वर्ड है बेनिफिशियल यानी लाभदायक, सेल्फ पेस्ड लर्निंग यानी स्वगति से अध्ययन, कम्युनिकेशन यानी संचार, वर्चुअल यानी आभासी, कनेक्शन यानी संबंध, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, फोरम्स यानी होते हैं मंच। द नेक्स्ट इज इंस्टेंट मैसेजिंग यानी तत्काल संदेश, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, अफोर्डेबल यानी सुलभ, अकोमोडेशन यानी आवास, बजट फ्रेंडली यानी होता है बजट अनुकूल, कोर्सेस यानी पाठ्यक्रमों, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान, ग्लोबल एजुकेशन यानी वैश्विक शिक्षा, चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ, टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन, टेक्निकल इश्यूज यानी तकनीकी समस्याएं, आइसोलेटेड यानी अलग थलग, स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट यानी संरचित वातावरण, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस यानी निरंतर प्रगति। नेक्स्ट इज मेरिट्स यानी गुण, डिमेरिट्स यानी दोष, ब्लेंडेड लर्निंग यानी मिश्रित शिक्षा, इवोल्व यानी होता है विकसित होना। नेक्स्ट इज एसेसिबल यानी सुलभ, इंक्लूसिव यानी समावेशी, इफेक्टिव यानी प्रभावी।